मिडिल अर्थ एक बड़े युद्ध के किनारे खड़ा था और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अदार अपनी ऑक्स की सेना के साथ एरिगियन तक पहुंच गया था। गलाड्रियल का एरिगियन जाने का प्लान नाकामयाब हो गया जब अदार ने उसे पकड़ लिया और पता चला कि ऑक्स के बाप अदार उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि उसे अपना साथी बनाना चाहता था जो आने वाले युद्ध में उसके साथ लड़ता। एरिगियन में साउरॉन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था कैलिब्रिम्बोर के साथ हेरा फेरी करने के लिए ताकि वो इंसानों के लिए 9 अंगूठियां बना सके। एक के बाद एक साउरॉन के सभी प्लान्स काम कर रहे थे। एरिगियन अब उसका किला बन चुका था और साउरॉन को यकीन था कि मिडिल अर्थ पे राज करने का उसका सपना अब सच होने वाला था। तो चलिए देखते हैं सीजन 2 के एपिसोड 6 में क्या हुआ और क्या साउरॉन अपनी प्लान्स को पूरा कर पाया या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। अदार ने पिछले एपिसोड में कहा था कि उसने गलाड्रियल को इसलिए नहीं लाया था ताकि वो उसे मार सके बल्कि इसलिए लाया था ताकि वो दोनों मिलकर अपने कॉमन दुश्मन यानी साउरॉन के खिलाफ एक साथ लड़ सके। अदार एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक आदमी था क्योंकि उसे पता था कि बिना एल्व्स के साथ एक अलायंस बनाए वो साउरॉन जैसे ताकतवर डार्क लॉर्ड के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अदार ने गलाड्रियल को यह नहीं बताया कि वो एरिगियन इसलिए जा रहा था क्योंकि जिसे वो साउथलैंडर्स का राजा समझता था उसने उसे वहां बुलाया था। गलाड्रियल ने भी हेलब्रांड के धोखे के बारे में कुछ नहीं कही और कैसे उसने बाद में पता लगाया कि हेलब्रांड असली में कोई राजा वाजा नहीं बल्कि खुद डार्क लॉर्ड साउरॉन था। मुझे समझ नहीं आया कि किसी ने इस बारे में बात क्यों नहीं की, लेकिन एपिसोड 6 में अचानक अदार ने गलाड्रियल से पूछा कि क्या हेलब्रांड और साउरॉन एक ही इंसान है। मुझे नहीं पता अदार के दिमाग में ये बात आई कहां से। अदार बहुत ही यकीन के साथ बात कर रहा था जैसे उसे सच पता था, चाहे गलाड्रियल ने उसे कुछ बताया हो या नहीं। मेरे हिसाब से एक थियोरी ये हो सकती है कि अदार ने शायद हेलब्रांड को तब पहचान लिया था जब उसके कैंप में एक जानवर ने उसके लोगों को खा लिया था। अदार को साउरॉन के इन जानवरों के प्रति प्रेम के बारे में पता होगा और कैसे वो उन्हें अपने कब्जे में ला लेता था। एपिसोड 6 में गलाड्रियल ने अदार को बता दिया कि उसका शक सही था और हेलब्रांड असल में साउरॉन था। गलाड्रियल ने अदार को अपनी अंगूठी नेन्या के बारे में भी बता दिया, लेकिन शायद ये जरूरी नहीं था। अदार को साउरॉन के बारे में, एल्वन रिंग्स के बारे में और एल्व्स की आर्मी के एरिगियन की तरफ जाने के बारे में सब कुछ पता चल गया। गलाड्रियल को समझ नहीं आया कि साउरॉन ने अदार को एरिगियन क्यों बुलाया जब उसे पता था कि वहां उसकी असली पहचान का पता चलने का खतरा था। तब गलाड्रियल को समझ आया कि शायद साउरॉन ने अदार को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उसकी सेना को अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन अदार इतने गुस्से और नफरत से भरा था कि उसने कुछ सुनना ही नहीं चाहा। अदार ने युद्ध करने का फैसला कर लिया था और एपिसोड 6 में उसने बड़ी बड़ी कैटापल्ट से आग के गोले फेंके। ये भी हो सकता है कि साउरॉन चाहता था कि अदार और ऑक्स मॉर्डर को खाली छोड़ दे ताकि वो उस अंधेरी जमीन को अपने कब्जे में ला सके और वहां वो आखिरी रिंग ऑफ पावर बना सके जो सभी रिंग्स को कंट्रोल करेगी। नॉरी गंडाबल से बात कर रही थी और उसने पूछा कि उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या कहीं और छुप क्यों नहीं गई। हमने देखा था कि जो नकाब पहने हुए इंसान डार्क विज़र्ड के लिए काम करते हैं उन्हें स्टूर बस्ती के बारे में भली भांति पता था और वो उन पे कभी भी अटैक कर सकते थे। नॉरी ने गंडाबल को बताया कि हारफुट्स अपनी बस्ती हर महीने में छोड़ते हैं और नए जगह ढूंढते हैं सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। गंडाबल ने नॉरी से कहा कि उसका इस जगह से बहुत लगाव है। ये वही जगह थी जहां उसने अपना बचपन गुजारा था और उसे लगा कि अगर उसने ये जगह छोड़ दी तो वो अपनी यादों के साथ एक तरीके की नाइंसाफी करेगी। नॉरी उसकी बात समझ गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि गंडाबल कितनी देर तक वहां टिक पाएगी। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर बार बार टॉम बॉम्बेडिल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे अपने पावर को कंट्रोल करना सिखाए। उसे नॉरी की चिंता हो रही थी और वो उसे ढूंढने के लिए जल्दी से जल्दी जाना चाहता था। विज़र्ड को लगता था कि नॉरी और पॉपी उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे और वो उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी समझता था, लेकिन टॉम ने उसे जाने नहीं दिया। टॉम ने स्ट्रेंजर से कहा कि पहले उसे एक जादुई छड़ी ढूंढना पड़ेगा और अपनी किस्मत को पूरा करना पड़ेगा। टॉम उसे एक सूखे हुए जगह पे ले गया जहां बहुत सारे पेड़ मरे पड़े थे। उसने कहा कि स्ट्रेंजर उनमें से अपना जादुई छड़ी ढूंढ ले और स्ट्रेंजर वहां कंफ्यूज्ड खड़ा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अब क्या करे। शायद अगले एपिसोड में स्ट्रेंजर अपना छड़ी ढूंढ लेगा और फिर वो अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। एक चीज जो अब तक क्लियर हो चुकी है वो ये है कि टॉम का रोल एक गाइड का है और उसका काम बस स्ट्रेंजर को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाना है। फेराजॉन ने एलेंडिल को मौत की सजा देने का फैसला कर लिया था। पिछले एपिसोड में उसके और केविन
के बीच जो हुआ था उसके बाद एरियन समझ नहीं पाई कि उसके पिता इतने जिद्दी क्यों बन रहे हैं। उसने उसके जेल सेल में जाके उसे कहा कि फेराजॉन की बात मान ले और उसे ही अपना राजा मान ले। क्वीन रीजन भी उसे मिलने आई और कहा कि वो अपना जिद छोड़ दे क्योंकि न्यूमेनॉर का एक नया भविष्य है जिसमें फेराजॉन का राज भी शामिल है। लेकिन एलेंडील का ज़मीर उसे ऐसा कुछ करने नहीं दे रहा था। आखिर में उसके विचार सभा में यह तय हुआ कि एलेंडील का फैसला वलार के हाथों में होगा, क्योंकि फेराजॉन को पता था कि अगर एलेंडील को समुद्र में फेंका गया तो उसकी बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही एलेंडील को समुद्र में डालने का वक्त आया, एक ट्विस्ट भी आ गया। क्वीन रीजन वहां आ गई और फेराजॉन से कहा कि एलेंडील की जगह उसे सजा दी जाए, क्योंकि जिस जुर्म में एलेंडील को सजा मिल रही थी उसका जिम्मेदार वो थी। अब नियम के मुताबिक क्वीन रीजन एलेंडील की जगह ले सकती थी और एलेंडील के पास इसमें दखलंदाजी करने का हक नहीं था। तो क्वीन रीजन पानी में चली गई और एक खौफनाक सी सर्पेंट द वर्म ने उसे समुद्र की गहराइयों में ले गया। लगता है कि ये वही मॉन्स्टर था जिसने साउरॉन और गलाड्रियल पर समुद्र पे अटैक किया था। क्वीन रीजन का सामना सीधा उस मॉन्स्टर से हुआ और उसने उसकी आंखों में देखा। मॉन्स्टर ने देखा कि क्वीन रीजन को अपनी मौत से कोई डर नहीं था। शायद इसी वजह से उसने उसे नहीं मारा। शायद क्वीन रीजन के केस में उसकी निर्दोषिता भी काम आई हो। क्वीन रीजन ने कोई जुर्म नहीं किया था, या फिर शायद किस्मत ने तय किया था कि उसकी मौत वहां लिखी ही नहीं थी। तो क्वीन रीजन पानी से जिंदा बाहर निकली और लोग उसका नाम पुकारने लगे, क्योंकि वलार का फैसला आ चुका था। फेराजॉन वही खड़ा का खड़ा रह गया। उसका प्लान पूरी तरह से उल्टी दिशा में चला गया था। एक बड़े ईगल ने सबके सामने आके फेराजॉन के राज को स्वीकार किया था, पर इस दफा खुद वलार ने न्यूमेनॉर के लोगों को दिखाई कि असली रानी मिरियल थी। आने वाले एपिसोड्स में लगता है कि फेराजॉन अब कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेगा और मिरियल को कैद करेगा, क्योंकि वो अपने प्लान्स में उसकी दखलदारी को नहीं चाहेगा। शायद एलेंडील जैसे उसने अपने विजन में देखा था, वो न्यूमेनॉर से भाग जाएगा और मिडिल अर्थ पे आदमियों का एक नया राज्य बनाने की कोशिश शुरू करेगा। साउरॉन किंग जोरिन से मिथ्रिल मांगने खजात दूंगा जब उनका स्टॉक खत्म हो गया था। उसे पूरा विश्वास था कि किंग जोरिन की लालच उसे साउरॉन के साथ डील करने पे मजबूर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंग जोरिन मिथ्रिल देना तो चाहता था, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसने सोचा कि दूसरे पार्टी को थोड़ा और मायूस होने दो ताकि वो अपने खजाने के बदले कुछ ज्यादा कीमत मांग सके। जोरिन फोर ने अपने पिता को साउरॉन के साथ नेगोशिएट करते हुए देख लिया था और उसने समझ लिया था कि उस अंगूठी का असर उनके राजा पर कैसे हो रहा था। जोरिन फोर को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता अपने एक्शन से पूरे मिडिल अर्थ का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन तब भी वो उसके पिता ही थे। जोरिन टूट गया तभी डिसाई और उसे कहा कि उसे वही करना चाहिए जो सही है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। साउरॉन खाली हाथ वापस एरेगियन आया और उसके थोड़ी ही देर बाद ऑक्स की सेना भी वहां पहुंच गई। एरेगियन में अफरा तफरी मच गई और वहां के लोग मौत के डर से कांप रहे थे। कैलेब्रिम्बोर जो अपने टावर में बंद था, बाहर लोगों की चीखें सुन रहा था। उसने साउरॉन से कहा कि वो बाहर देखना चाहता था कि असल में क्या हो रहा है। साउरॉन ने ऑब्वियसली उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहता था कि कैलेब्रिम्बोर को लगे कि सब ठीक है और वो अपने काम को कंटिन्यू कर सके। लेकिन जब कैलेब्रिम्बोर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, साउरॉन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सब कुछ शांत और खुशहाल दिखाने की कोशिश की। कैलेब्रिम्बोर जब सेटिस्फाई हो गया तो वो वापस अपने कैसल में गया और 9 अंगूठियां बनाने के प्रोसेस को दोबारा शुरू कर दिया। कैलेब्रिम्बोर ने क्लियर कर दिया था कि उसे और मिथ्रिल चाहिए था अंगूठियां बनाने के लिए। जब किंग ड्यूरिन ने साउरॉन को मना कर दिया तो साउरॉन ने अपने खून का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बनाई जो बाहर से एकदम मिथ्रिल जैसी दिख रही थी। कैलेब्रिम्बोर ने उसे लिया और शायद ये वही महत्वपूर्ण चीज बनेगा जिससे इंसानों के लिए बनाई जा रही 9 अंगूठियां और खतरनाक बन जाएगी। मुझे लगता है इस एक्शन का बहुत गहरा असर होने वाला है और ये इंसानों के लिए बनाई गई 9 अंगूठियों में धोखाधड़ी का बीज भी बो देगा। कैलेब्रिम्बोर काफी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। युद्ध अब निश्चित लगता है और हालांकि अभी साउरॉन के हाथ में सब कुछ दिख रहा है, देखना यह होगा कि अगले एपिसोड्स में गिल-गलाद, एल्रॉन्ड और एल्स कैसे इस लड़ाई का पलड़ा अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के 6th एपिसोड देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।